दोस्तों अभी जैसा कि हमने हॉकी की बात कर रहे हैं, हॉकी में बात करेंगे एक जाने माने कोच हैं आज़ाद मलिक साहब। बहुत बार हमने इनका इंटरव्यू किया। आज जानेंगे जूनियर बेसिक स्तर पे जानेंगे हॉकी किस तरह से पनप रही है, ख़ासतौर से बच्चियों में हॉकी कैसी है। आज़ाद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा, बच्चियों में शौक़ कैसा हॉकी को लेके है? एक्चुअली अभी हॉकी जो है सब जूनियर लेवल पे भी और जूनियर लेवल पे भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे एमपी हो, चाहे उड़ीसा में हो। तो काफ़ी इंटरेस्ट गवर्नमेंट भी, उड़ीसा गवर्नमेंट ले रही है, जैसे वहाँ पे टाटा भी इंटरेस्ट ले रहा है। और एमपी में भी एकेडमी हैं जहाँ की स्पोर्ट्स मिनिस्टर है सिंधिया, मैडम सिंधिया, वो काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं। ऐसे हरियाणा में सेंटर हैं, 3-4 बड़े अच्छे सेंटर हैं, जैसे हिसार का सेंटर है गर्ल्स का, और सोनीपत का है जिसमें प्रीतम सिवाच प्रैक्टिस करवाती हैं, और शाहबाद है कुरुक्षेत्र में जो काफ़ी पुराना सेंटर है जिसमें बलदेव सिंह द्रोणाचार्य जिन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं। तो काफ़ी लड़कियों का हरियाणा में कंपटीशन है जूनियर और सब जूनियर लेवल पे। ये जो बच्चे निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं, इनके अंदर क्वालिटी कैसी है? जो बच्चे खेलने, क्या शौक के लिए खेलने, क्वालिटी बेस पे कैसे हैं बच्चे? एक्चुअली क्योंकि हरियाणा में थोड़ा लड़कियां रफ टफ तो बाकी दूसरे स्टेट की बजाय थोड़ी सी हार्ड होती हैं, क्योंकि हम भी जैसे बच्चों को देखते हैं जब जैसे कोई बराबर की टीम जब आ जाती है तो थोड़ा हार्डनेस, थोड़ा उनके अंदर एक जीतने का जो एक जज्बा सा ज़्यादा होता है। और क्योंकि एक 95 से लेकर हरियाणा जब तक सब जूनियर, जूनियर, सीनियर में मेडल टैली में रहा है, एक अनफॉर्चुनेटली 1-2 बार को छोड़कर, तो उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो गर्ल्स हॉकी का काफ़ी ऊंचा है। तो इस वजह से उनके अंदर मतलब, क्योंकि और सीनियर लड़कियां जो निकली उनके साथ प्रैक्टिस करके, और जो अच्छे कोचेज हैं जहाँ अलग बलदेव सिंह ने काम किया, तो ऐसे ही अब भी और जो कोचेज लग रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो इसलिए काफ़ी अच्छा भविष्य है लड़कियों का। एक खिलाड़ी को, हॉकी खिलाड़ी को किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, थोड़ा सा बताएं ताकि जो नए बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकें। बेसिकली तो पहले तो प्लेयर्स की फिजिक का ही होता है कि उसका एक खेलने लायक फिजिक है कि नहीं है, फिर उसका फिटनेस का, उसके बाद तो आगे जैसे वो बेसिक उसके अंदर जो चीज़ें हैं, स्पीड जो भागने की जो है स्पीड वगैरह जो थोड़ा चेक की जाती है, तो उसके बाद उसको हॉकी तो सिखाई जा सकती है अगर वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे हॉकी सीखता है। बेसिक स्किल्स के ऊपर अगर स्टार्टिंग से कोचेज ध्यान देते हैं तो एक अच्छा प्लेयर तैयार हो सकता है। मैं तो पर्टिकुलर जो भी मेरे पास लड़कियां आती है, गांव की लड़कियां आती हैं, उमरा गांव से मैक्सिमम, तो मेरा अपना खुद का भी गांव है, तो वहाँ भी अभी 80 के करीब लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं। उनकी बेसिक पे ध्यान दिया जाता है और पहले उनको ये देखा जाता है कि भाई भागने दौड़ने में कौन सी लड़की ठीक है, तो उसको फिर हॉकी के बारे में बारीकियाँ सिखाई जाती हैं। उमरा गांव के बारे में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले पूछूंगा, आपने बता दिया आप क्या देखते हैं, कोच क्या देखता है, एक खिलाड़ी के लिए बताइए उसको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होता है? उनको अपने पहले तो अपना गोल सेट करना चाहिए कि मुझे कहाँ करना है, फिर उसका पर्टिकुलर के उसकी डाइट के ऊपर पर्टिकुलर ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर डाइट जब तक प्लेयर की नहीं होगी तो वो बात बन नहीं पाती। और उसको प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो चीज़ उसने प्रैक्टिस है, जैसे उसको कोई कोच ने उसको किसी स्किल्स के बारे में बताया तो वहाँ वो फोकस करे कि भाई हाँ उस चीज़ को करना। मान लो किसी बच्चे को आजकल गर्ल्स हॉकी में ड्रैग की बड़ी कमी है, ड्रैग प्लेयर नहीं आ रहे, तो हम प्लेयर्स को उसकी स्ट्रेंथ को देख के, उसकी हाइट को देख के ड्रैगर तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो वो बच्चा अगर उसके ऊपर फोकस करेगा तो नेचुरली वो इम्प्रूव करेगा। जी, उमरा गांव के बहुत सारे बच्चे निकल के आ रहे हैं, थोड़ा गांव के बारे में बताइए, वहाँ क्या है उस मिट्टी में? वो एक्चुअली वहाँ स्टार्टिंग से ही, जैसे हम भी स्कूल लेवल पे उमरा से ही हॉकी शुरू की थी, तो हमारे से पहले भी काफ़ी खिलाड़ी वहाँ से निकले हैं। तो ये उमरा को एक खेल गाँव उमरा के नाम से जाना जाता है। वहाँ से ओलंपियन भी लड़की निकली है हमारे जो उमरा से हॉकी में, पूनम मलिक, और इंडिया कैंप में भी उषा जो अभी यहाँ खेल रही है वो इंडिया कैंप में थी। और तो इसमें कम से कम 14 लड़कियाँ उमरा गाँव से हैं जो अभी ये टीम आज जिसने उड़ीसा को हराया है। तो एक कल्चर सी डेवलप हो रही है वहाँ पे गर्ल्स में, और बॉयज़ में भी 2 लड़के गोलकीपिंग में इंडिया रिप्रेजेंट किया है। तो एक कल्चर डेवलप हो चुकी है, तो लोग सुबह शाम बस ग्राउंड पे बच्चों को ये है कि भाई हमारा भविष्य, जैसे हॉकी में
अच्छा बनेगा। आर्चरी का भी वहाँ बड़ा अच्छा सेंटर है, तो खेल गांव के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उमरा गांव का आपने पूनम मलिक का जिक्र किया, एक बड़ी खिलाड़ी भारत की रह चुकी, बेहतरीन खेला। मैंने भी कई बार इंटरव्यू किया पूनम जी का, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। उमरा गांव में हॉकी आपने बता दिया, आर्चरी भी खेली जाती, और भी खेल खिलाया था। कितनी आबादी है, थोड़ा सा गाँव के बारे में बताएं। हाँ, गाँव की आबादी 8,000 के करीब है, काफ़ी बड़ा गाँव है। और गर्ल्स का हॉकी का ग्राउंड अलग है, बॉयज़ का अलग है, अलग अलग लोग काम करते हैं वहाँ पर। और आर्चरी का अपना एक सेंटर है, एक बॉक्सिंग भी है वहाँ, रेसलिंग में काफ़ी लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल पे निकली हैं। तो एक हैंडबॉल में भी अभी नेशनल प्लेयर्स हैं काफ़ी उमरा गांव से, कबड्डी में भी अलग सेंटर। तो एक कल्चर सी डेवलप हो गई है बच्चों में। बच्चे उससे उसका बेनिफिट क्या है कि जब बच्चे स्पोर्ट्स में आने लगे, एक नशे से दूर हो गए। शाम के टाइम जो गलत एक्टिविटी पे जाने का टाइम होता है, वहाँ एक वो अपनी गेम की तरफ आने लग गए। तो अब धीरे धीरे उनके अंदर एक अवेयरनेस आ गई कि हम गेम में जाएंगे तो हमें कोई नेशनल में मेडल आता है। तो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 3 लाख 2 लाख 1 लाख वो मिलता है, तो पैसा भी मिलता है और शरीर भी ठीक रहता है, और आगे जाके अच्छा खेलते हैं तो नौकरियां भी मिलती हैं। अंतिम सवाल ये, हॉकी इंडिया जो टूर्नामेंट है या हॉकी इंडिया जो स्कीम है, उसको कैसे देखते हैं आप? पहले बहुत कम टूर्नामेंट होते थे एक्सपोजर के लिए। अभी जैसे हॉकी इंडिया ने लीग शुरू की, पिछली बार से हम दे रहे हैं, क्योंकि एक टीम को 3 फेज में कम से कम। खेलो इंडिया के बारे में पूछ रहा हूँ, खेलो इंडिया स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। खेलो इंडिया स्कीम काफ़ी अच्छी स्कीम है, जिसमें बच्चों को काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। क्योंकि एक अंडर 18 लेवल पे, क्योंकि बहुत कम एक्सपोजर है छोटे लेवल पे, जो जूनियर लेवल पे, जूनियर नेशनल ही होता है। इसलिए कि अंडर 18 का खेलो इंडिया जैसे हुआ, उससे पहले 2 होते थे, अंडर 21 होता, लेकिन अब की बार इन्होंने 1 ही कर दिया। तो उससे मतलब एक्सपोजर है बच्चों को, क्योंकि उनको आगे आकर जो वहाँ से एक अच्छा कंपटीशन होगा, अच्छी फैसिलिटीज़ खेलो इंडिया में मिलती हैं, तो उनको ये लगेगा कि भाई हाँ, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, आगे जाके उनको एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंपटीशन मिलता है। जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आज़ाद मलिक साहब को, हॉकी कोच है। इन्होंने करीब से बताया किस तरह हॉकी खेलना चाहिए और बच्चों को कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए और एक कोच को कहाँ ध्यान देना चाहिए। मलिक साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू।